जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूँ कृष्ण कन्हैया की नगरी श्री वृंदावन धाम में। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको श्री वृंदावन धाम के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कराने के साथ साथ वृंदावन धाम की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी श्री पावन धाम वृंदावन में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप वृंदावन तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप किन किन प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटीज हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी वृंदावन में। दोस्तों, वृंदावन पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर पूरे साल देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग भैया बहन जी सुनिए की जगह पर राधे राधे बोलकर आपको बुलाते हैं। तो राधे राधे कहते हुए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप वृंदावन तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से आना चाहते हैं तो आपको मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से आप टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा के माध्यम से वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे 30 रुपए पर पर्सन का चार्ज लेते हैं और इस 9 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके आप आराम से वृंदावन तक पहुंच जाएंगे। वहीं 200 रुपए में आप पूरा ऑटो बुक कर सकते हैं। टैक्सी वाले वृंदावन तक के लिए 300 से 400 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं आसपास के राज्यों और शहरों से बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपके शहर से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस है तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। और अगर आप खुद की कार से आना चाहते हैं तो बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से होटल्स और धर्मशालाओं में पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। वहीं प्रेम मंदिर के साइड में रुक्मणी विहार में मल्टी लेयर पार्किंग फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। आप आराम से यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बात करें फ्लाइट की, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा तक आने के बाद में आप बस, टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से मथुरा तक आ सकते हैं। फिर उसके बाद में आप आराम से वृंदावन तक आ जाइए। दोस्तों, अगर आप रात में मथुरा आते हैं तो रात में आप वहीं पर आराम करिए और सुबह 6 से 7 बजे ही वृंदावन आइए, क्योंकि रात में यहाँ पर सभी होटल्स आपको फुल मिलेंगे। रात में आपको यहाँ पर गलियों में ही भटकना पड़ेगा, तो इसलिए आप 6 बजे के बाद ही वृंदावन आइए। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं श्री बांके बिहारी के दरबार वृंदावन में और अब हम लोग जानते हैं कि आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, वृंदावन 2 पार्ट में बसा हुआ है। एक पुराना वृंदावन जो बांके बिहारी साइड है और दूसरा नया वृंदावन जो प्रेम मंदिर साइड में है। दोनों ही साइड में आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम मंदिर साइड में होटल्स और धर्मशाला के ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बांके बिहारी मंदिर साइड में रुकना चाहते हैं तो बांके बिहारी मंदिर मेन मार्ग पर ही बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं। मार्केट में ही आप रुक सकते हैं। यहाँ पर तुलसी आश्रम, सिंधी धर्मशाला, जयपुरिया धर्मशाला, मोर भवन, श्री जीवन बल्लभ निवास और वृंदावन बस स्टैंड के पास में भारत संघ आश्रम और भी बहुत से धर्मशाला और आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं। इनके रेट्स की बात करें, यहाँ पर 500 रुपए से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप अकेले हैं तो आप यहाँ पर डोरमेट्री भी ले सकते हैं। इसके चार्जेस 100 रुपए पर बेड के हिसाब से रहते हैं। होटल्स की बात करें तो बांके बिहारी चौराहे के पास में ही होटल श्री ठाकुर धाम, गिरिराज कृपा होटल, होटल शुभम और मेन बांके बिहारी मार्ग पर ब्रज वैभव गेस्ट हाउस, जमुना भवन, ग्वाला भवन और इसी मार्ग पर और भी बहुत सारे होटल्स हैं। यहाँ पर होटल्स के रेट 1200 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं प्रेम मंदिर साइड की बात करें तो यहाँ पर कृपा विलास, राधा सेवा संघ, सत्यम धाम, श्री राधा कृष्ण धाम, होटल ब्रज आनंद, वृंदा सेवा सदन, होटल गीत गोविंद और भी बहुत से होटल और धर्मशाला हैं। आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। प्रेम मंदिर साइड के होटल्स 1500 से स्टार्टिंग हो जाते हैं। फिर जैसा आपका बजट हो, बहुत ही वीआईपी और अच्छे होटल्स में भी आप रूम ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और फ्रेश होने के बाद में अब हम लोग चलेंगे दर्शन करने। दोस्तों, वृंदावन में सभी मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है।
मंदिर सुबह 8 बजे खुलते हैं और 12 से 12:30 बजे के बीच में बंद हो जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं और 8 बजे के साइड में बंद हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 7 से 8 बजे तक वृंदावन पहुँच जाते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सबसे पहले पुराने वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर साइड में जितने भी प्रमुख मंदिर पड़ते हैं इनमें दर्शन करें। दोपहर में अपने होटल में आराम करें और फिर शाम को आप प्रेम मंदिर साइड में जितने भी मंदिर पड़ते हैं इन सभी में दर्शन करिए, क्योंकि शाम को प्रेम मंदिर साइड में जितने भी मंदिर हैं लाइट्स में इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए अलग अलग 3 से 4 गेट हैं। आप मेन मार्केट वाले गेट से एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप होली, दिवाली, जन्माष्टमी, वीकेंड या छुट्टी वाले दिन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय भी लग जाता है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही श्री बांके बिहारी जी के अद्भुत और अलौकिक दर्शन मिल जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर आप दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन करते चलेंगे। श्री बांके बिहारी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगा। आपका मन बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे अपने अगले मंदिर। दोस्तों, ऐसे तो वृंदावन में 5000 से भी ज्यादा अधिक मंदिर हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रमुख मंदिर हैं हम लोग उन सभी मंदिर में दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने, जिसका रास्ता मेन मार्केट रोड पर ही एकदम आखिरी से जाता है। सीढ़ियों को पार कर अब हम लोग आ चुके हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास में। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही अलौकिक है। यहाँ पर राधा वल्लभ जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। कुछ देर मंदिर के प्रांगण में जरूर बैठिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे निकुंज वन। दोस्तों, यहाँ पर एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने के लिए आप ऑटो या ई रिक्शे का यूज ना करें। आप आराम से कुंज गलियों में घूमते हुए दूसरे मंदिर में पहुंच जाएंगे। आप किसी से भी रास्ता पूछ सकते हैं, आपको सभी लोग दूसरे मंदिर का रास्ता बता देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं निकुंज वन। इसको सेवा कुंज भी कहते हैं। निकुंज वन निधि वन का छोटा स्वरूप है। यहाँ पर आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। निकुंज वन अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लेस है, आप यहाँ पर जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये भी वृंदावन का बहुत ही प्रमुख मंदिर है। मंदिर में आप राधा दामोदर जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे ही वृंदावन में लोग राधा रानी और कृष्ण जी के प्रेम में नाचते और गाते मिल जाएंगे। तो आप भी इस भक्ति में जरूर शामिल होइए। इसका भी अनुभव बहुत ही ज्यादा खास रहता है। मंदिर के पीछे से भी रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर गौशाला बनी हुई है, साथ ही साथ और भी मंदिर हैं, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे निधि वन, जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, निधि वन अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है आज भी रोज रात में कृष्ण भगवान अपनी 16,000 गोपियों के साथ में यहाँ पर रास रचाते हैं और यहीं पर शयन भी करते हैं। निधि वन में रात में प्रवेश एकदम मना है। यहाँ पर आप तुलसी के विशाल पेड़ों को देख सकते हैं। ये सभी पेड़ बहुत ही ज्यादा प्राचीन और पवित्र हैं। निधि वन में भी कृष्ण कन्हैया और राधा रानी जी के मंदिर हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और अलौकिक स्थान है। आप निधि वन में दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों, निधि वन के पास में ही शाहजी मंदिर है, जो बहुत ही भव्य और दिव्य बना हुआ है। आप यहाँ पर भी राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही अलौकिक है। आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। साथ ही साथ अपना कुछ समय आप यहाँ पर जरूर बिताइए। यहाँ पर भी आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों, निधि वन से 100 मीटर की दूरी पर ही श्री राधा रमण मंदिर और श्री राधा गोपीनाथ मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर भी वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व हैं, तो आप इन प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन प्राप्त जरूर करिए। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में 200 मीटर और कुंज गलियों में घूमते हुए अब हम लोग आ जाएंगे काली देव मंदिर के पास में। यहीं पर भगवान जी ने
कालिया नाग का वध किया था। सामने ही यमुना जी हैं। अगर आप यमुना जी में स्नान करना चाहते हैं तो आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यमुना जी में नौका विहार भी जरूर करिए। इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। दोस्तों, नौका विहार करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग ऑटो में 20 रुपए का किराया देकर आ चुके हैं मंदिर के पास में। ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये ऊपर टीले पर बना हुआ है, इसीलिए इसको टीले वाला मंदिर भी कहते हैं। सीढ़ियों को चढ़कर अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के मेन प्रांगण में। दोस्तों, बहुत ही प्यारी और अद्भुत शैली में मंदिर बना हुआ है। मंदिर में भगवान जी के अलौकिक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। 100 मीटर दूरी पर ही श्री बांके बिहारी मेन मार्केट के लिए रास्ता जाता है। दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे मेन मार्केट में। मार्केट में बहुत ही फेमस दुकानें हैं। आप यहाँ पर मुकेश की देसी घी वाली टिक्की जरूर खाइए। इसका स्वाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप वृंदावन की कचौड़ियाँ और लस्सी को जरूर ट्राई कीजिए। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। मार्केट में और भी खाने पीने के सभी ऑप्शंस हैं। आप आराम से खाना पीना कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने रूम पर आकर आराम करेंगे और 3:30 से 4 के बीच में अब हम लोग चलेंगे प्रेम मंदिर साइड के जितने भी मंदिर हैं उनमें दर्शन करने के लिए। मेन चौराहे से ही आपको ई रिक्शा मिल जाते हैं। 30 रुपए का किराया देकर सबसे पहले हम लोग चलेंगे माँ वैष्णो देवी धाम में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, प्री कांतोजू मंदिर, इन सभी को पार करते हुए अब हम लोग आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी धाम के पास में। ये माता रानी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पर माता रानी की 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो दूर से ही आपको दिखाई दे जाती है। मेन गेट के पास में आपको लॉकर फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। अगर आपके पास में कुछ सामान है तो आप यहाँ पर आराम से जमा कर सकते हैं। मंदिर को बहुत ही अच्छे और प्यारे तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ गुफाओं का स्वरूप देकर मंदिर को बहुत ही ज्यादा भव्य बनाया गया है। माता रानी की विशाल प्रतिमा के नीचे गुफा में बहुत ही बड़ा सा हॉल बना हुआ है, जहां पर माता रानी का प्यारा सा मंदिर भी स्थित है। दीवारों पर बहुत ही प्यारा सा चित्रण भी किया गया है। यहां पर आप माता रानी के दर्शन करिए। साथ ही साथ आप अपना कुछ टाइम यहां पर जरूर व्यतीत कीजिए। आपको यहां पर बैठकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इस प्यारे से मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। ई रिक्शे में 10 रुपए का किराया देकर अब हम लोग चलेंगे प्री कांजू मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये भी बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में आपको गुफा में एंट्री करनी रहती है। गुफा के अंदर कृष्ण जी के जीवन काल को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इसका भी बहुत ही प्यारा और अद्भुत अनुभव रहता है। गुफा से होते हुए हम लोग बाहर आ जाएंगे और अब हम लोग मंदिर में ऊपर आकर राधा रानी और कृष्ण कन्हैया जी के प्यारे से दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में 10 रुपए का किराया देकर अब हम लोग आ जाएंगे विश्वविख्यात प्रेम मंदिर के पास में। दोस्तों, प्रेम मंदिर लगभग 55 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही विशाल और प्यारा सा मंदिर है, जो जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। दोस्तों, रात में इसकी खूबसूरती और भव्यता में 4 चांद लग जाते हैं। लाइट्स में ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर बहुत सी झांकियाँ और आकृतियाँ बनी हैं। यहाँ पर आप कालिया नाग के ऊपर कृष्ण कन्हैया जी को नृत्य करते देख सकते हैं, जिसका दृश्य आपको बहुत ही मनमोहक लगेगा। दोस्तों, शाम को यहाँ पर 7 बजे फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप यहाँ पर राधा रानी और मोहन जी को नृत्य करते देख सकते हैं। सभी मूर्ति में अलग अलग नृत्य को दिखाया गया है। साथ ही गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण अपनी एक उंगली पर उठाए हैं। इसका दृश्य भी आपको बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। ये मंदिर भी बहुत ही प्यारी शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी भक्त कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर राधे राधे की धुन पर गाते और झूमते मिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी के अद्भुत और अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठिए। आपको कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के भजन सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप भक्ति भाव में जरूर झूमिए। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलने वाला है। तो आप इस्कॉन टेम्पल में भी दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों, इन मंदिरों के अलावा भी वृंदावन में और भी बहुत से प्रमुख मंदिर हैं। आप वहां पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है
और आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों पूरे ही साल लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं। आपके पास में जब भी टाइम हो आप आराम से यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। न्यू ईयर, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और हर वीकेंड पर यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। वहीं यहाँ पर आने के लिए जो सबसे अच्छा समय रहता है वो दिसंबर से अप्रैल के बीच में माना जाता है। आप इस समय पर भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। दोस्तों आप अगर सुबह 7 से 8 बजे तक यहाँ आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में दर्शन करने के बाद में रात में 9 से 10 बजे वाली ट्रेन से आप घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वृंदावन में एक नाइट का स्टे जरूर करें, जिससे आप पहले दिन कुछ मंदिरों में दर्शन करने के बाद में और अगले दिन भी बचे हुए मंदिरों में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वृंदावन में दर्शन और घूमने के लिए 2 डेज और 1 नाइट का प्लान इनफ रहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे, और आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको वृंदावन में घूमने और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।